स्टडी विद पेयर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस सुपर सेट 2 का रिवीजन करेंगे। कल की वीडियो में हमने सुपर सेट 1 का रिवीजन किया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेयर में उसे देख सकते हैं और अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इसकी स्थापना ग्लॉड 1961 में इसको स्थापित किया गया था। इसका लोगो है विशाल पांडा। इसने रिपोर्ट दी थी लिविंग प्लैनेट के ऊपर और इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है पहली बार जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 2010 में मनाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1 अप्रैल 1973 को आया था और 2023 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्तमान में टाइगरों की कुल संख्या है 3925। नेक्स्ट है हमारा कुछ हमारे हेडक्वार्टर्स हैं और कुछ हमारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। तो जिनेवा के अंदर हमारे कुछ हेडक्वार्टर्स है जिसमें से पहला है हमारा यहाँ पे पहला है WHO, सेकंड है ILO, थर्ड है रेड क्रॉस, फोर्थ है WTO का हेडक्वार्टर, फिर फिफ्थ है अनटार्ड, 6 नंबर पे है विश्व बौद्धिक संपदा, 7 नंबर पे है विश्व आर्थिक मंच और 8 नंबर पे है विश्व मौसम संगठन। ये सारे हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक है और जो अवनी दोषी है वो यूएसए की है और इनकी बुक है बर्न्ड शुगर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हमारे कुछ और भी बुक्स है और उनसे संबंधित लेखक है अनकस्टम्ड अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और इन अदर वर्ड्स और द नेम शेक, रोमन स्टोरीज 2023। ये जूपा लिहाड़ी की बुक है। जूपा लिहाड़ी की कुछ और भी बुक है वेयर अबाउट और द लॉलैंड, ये भी जूपा लिहाड़ी की बुक है। द जोया फैक्टर ये अनुजा चौहान की बुक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय की बुक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की बुक है। डॉलर बहू ये सुधा मूर्ति की बुक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एलिक कराड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा केरल के अंदर किया जाता है। केरल के कुछ और भी नृत्य हैं जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, तिरुवातुरकली, थेयम, चक्यारकुथु, कुडियाट्टम और वेलाकली, ये सभी केरल के नृत्य हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का नृत्य है सुवा, नवारानी, पडवानी। नेक्स्ट है उड़ीसा का नृत्य है घुमूरा, पाला, दसकथिया। मणिपुर का है मेवी और नूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंडित शिवनाथ मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये सितार से संबंधित है और ये बनारस घराना से संबंधित है। इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था। कुछ हमारे और भी 2022 में पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण दिया गया और ये गायिका है और ये किराने घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है राशिद खान, इनको पद्म भूषण दिया गया और ये रामपुर सहस्वासन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कमलिनी और ननिलिनी अस्थाना, ये कथक की नृत्यांगना है, इनको पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है शाकर जानकी, इनको पद्मश्री दिया गया और ये नादर स्वरम से संबंधित है। आर मुथुकमनल ये थाविल वाद्य यंत्र से संबंधित है। AKC नटराजन ये सहनाई वादक है और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है 2022 में पद्म पुरस्कार टोटल 128 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य। समक्का सरलम्मा जतारा, इसी को ही मद्राम जतारा कहते हैं और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। जल महोत्सव MP के अंदर मनाया जाता है। चापचरकूट उत्सव मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते गए किसके द्वारा। तो उत्तर होगा चीन के द्वारा। चाइना ने इसमें 96 गोल्ड जीते थे और टोटल 207 पदक थे। ब्रिटेन दूसरे स्थान पे रहा, USA तीसरे स्थान पे रहा और भारत का इसमें स्थान था 24वां। भारत ने कुल इसमें 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक गेम्स 2020 में पहले स्थान पे USA 39 गोल्ड के साथ और टोटल 113 मेडल जीते गए। चाइना दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे स्थान पे और इसमें भारत की स्थिति रही 48वीं। भारत के द्वारा इसमें कुल
1 गोल्ड जीता गया, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रत्यक्ष या फिर वेल्ड ग्रह किसे कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष या फिर वेल्ड ग्रह का जो अर्थ होता है वो अस्पष्ट ढका हुआ ग्रह होता है। और ये इसमें से कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह होगा। शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष या फिर वेल्ड ग्रह कहते हैं। और कुछ हमारी शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। सूर्य से इसका स्थान दूसरा है, सबसे गर्म आयरन ऑक्साइड के कारण है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, संध्या का तारा या फिर प्रभात कहा जाता है, और इसमें H2SO4 या फिर पीले बादल होते हैं। दक्षिणावर्त घूमता है, अरुण भी दक्षिणावर्त घूमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लखवार बांध किस नदी पर, लखवार बांध किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है और ये यमुना नदी पर है। कुछ हमारे बांध और उससे संबंधित राज्य और नदी हैं। तो टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा के अंदर है। उरी बांध ये झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर और ये आंध्र प्रदेश में है। पोंग बांध व्यास नदी पर और ये हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना में स्थित है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये किस निकाय से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सांविधिक निकाय से संबंधित है, और इसका गठन 1991 पेरिस सिद्धांत से हुआ था 12 अक्टूबर 1993, और ये 1993 के एक्ट से लागू किया गया। प्रथम अध्यक्ष थे इसके रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष है इसके अरुण के मिश्रा। नेक्स्ट है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है दिवस, और ये जो मानव दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है NHRC। और इसमें सदस्यों की संख्या 13 होती है, 1 अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक होते हैं, 5 डीम्ड सदस्य होते हैं और 2 अतिरिक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज शामिल है। तो ये किस सूची में शामिल है, तो उत्तर होगा ये राज्य सूची में शामिल है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पंचायती राज त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता 1957 में इसको बनाया गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और 1993 के अंदर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 246 में है, और ये 7वीं अनुसूची के अंदर 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र राज्य संबंध। इसके अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 61 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। नेक्स्ट है जो पंचायत है वो भाग 9 के अंदर और अनुसूची 11 के अंदर आती है, और इसमें कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कार्यकाल के दौरान लोकसभा से इस्तीफा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया, तो नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह डिल्ला के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे अनंत रायनम अयंगर, और सर्वाधिक लोकसभा कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा है 1980 से लेकर के 89 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है चोल साम्राज्य में बेटी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी होता है। सैनिक छावनी को कड़गम या फिर पंडेविड कहते हैं। ग्राम की सभा को डर कहते हैं। प्रधान सचिव को ओलेकी नायम कहते हैं। ब्राह्मणों का ग्राम अग्राहर कहते हैं। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम कब आया, तो ये 1976 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो किसने लिया, तो उत्तर होगा इसका राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा लिया गया। दांडी मार्च पेंटिंग बनाई थी नंदलाल बोस के द्वारा, इसमें 78 सदस्यों ने भाग लिया था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। एम के गांधी के बाद अब्बास तैयब जी ने और उसके बाद सरोजनी नायडू ने ये कमान संभाली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से डैश वर्ष उम्र तक के लोग शामिल हैं, तो 15 से लेकर के 59
श्रमशील जनसंख्या के लोग शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेक्टर मात्रा। वेक्टर मात्रा होती है तो वेक्टर को ही हम लोग सदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बल हो जाएगा। हमारी कुछ सदिश राशियाँ वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल, ये सभी वेक्टर मात्रा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, तो उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिबेलम पक्ष मस्तिष्क में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला, तो उत्तर हो जाएगा उमा शेखर। निजी कानून के एकीकरण के लिए इंटरनेशनल संस्थान बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, ये इसी से संबंधित है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहली मेडिकल ऑफिसर है फातिमा वसीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चालू वित्त वर्ष में भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर डैश प्रतिशत बढ़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.4% से बढ़कर के 58.34% हो गई है और ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक का डाटा है, कुल 8 महीनों का। नेक्स्ट है सकल कर है 17.7% इसकी बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है 17वें रियान इंटरनेशनल बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तर होगा न्यू दिल्ली में किया गया। थीम थी लेट्स हैव फन। कुछ हमारे नई दिल्ली में ही और भी कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे श्री अन्न सम्मेलन, ये वैश्विक बाजरा से संबंधित है। पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। 18th G20 शिखर सम्मेलन ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान पे रहा, तो हरियाणा रहा 40 गोल्ड मेडल के साथ और 105 पदक उसके द्वारा जीते गए। आयोजन हुआ न्यू दिल्ली के अंदर और पहला संस्करण न्यू दिल्ली के अंदर, मतलब आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर और ये पहला संस्करण था। शुभंकर था, उज्ज्वला और गौरैया, और सेकंड प्लेस पर रहा यूपी 25 गोल्ड के साथ और कुल 62 पदक जीते गए। नेक्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका उत्तर होगा गुलमर्ग कश्मीर के अंदर होगा। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस रिवीजन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पिया ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।